व्यूअर्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने रोग निदान के चैप्टर नंबर 9 जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ आम, जिसमें हम आम की डेफिनेशन पढ़ेंगे अलग अलग आचार्यों के हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आम की निरुक्ति क्या है। ठीक है, तो आम धातु से मिलकर ये आम शब्द बना है, जिसका मतलब होता है रोग, गति या फिर हिंसा। इसमें घ प्रत्यय लगने से आम शब्द बना है जो शरीर को पीड़ित करे, कलेश दे या जिसका सम्यक पाचन ना हो। ठीक है, सबसे बढ़िया तो ये वाली लाइन इन्होंने कही है, जिसका सम्यक पाचन ना हो वो आम है। ठीक है, आचार्य वाग्भट के अनुसार क्या है कि जब जठर अग्नि का अल्प बल यानी मंद हो जाए तो उसके कारण आहार का सम्यक पाचन नहीं हो पाता, जिसके फलस्वरूप जिसका रिजल्ट ये होता है कि आमाशय में जो प्रथम धातु है अन्न रस अपक्व, दुष्ट एवं अशुद्ध अवस्था में संचित रहता है और जिसे ही आमरस कहा जाता है। आचार्य चरक ने क्या कहा है कि आमाशय में जठराग्नि मंद के कारण अन्न रस भली भांति पच नहीं पाता। इनका भी वही रीज़न है कि जठराग्नि मंद है, जिसकी वजह से अन्न रस कैसा हो जाता है, पक नहीं पाता है, पाक नहीं हो पाता और कफ दोष श्लेष्मा के समान पिच्छिल एवं अविल रूप धारण कर लेता है। बस इन्होंने ये कहा है कि कफ दोष के समान होकर पिच्छिल हो जाता है और अविल यानी कि जो मैला है, जो साफ नहीं है, ऐसा रूप धारण कर लेता है और ये अपक्व अन्न रस आमाशय में स्थित होकर संपूर्ण धातु में एवं दोषों को दूषित करता है। देखो, जब आमरस हो जाएगा तो दोष की वजह से तो हुआ है ये, फिर वो दोष और आमरस मिलके दोनों किसको दूषित करेंगे, धातुओं को भी दूषित कर देते हैं और इसे ही क्या कहा जाता है, आम। नेक्स्ट बात करते हैं सामान्य निदान ऑफ आम के। आम का निदान क्या है, हेतु क्या है, कारण क्या है। तो निदान का वर्गीकरण किया है, सबसे पहले आहारज, फिर विहारज, फिर मानसिक और फिर कायिक यानी चिकित्सा जन्य जो हो जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं शास्त्रीय हेतु, जो कि आहार वाले। मॉडर्न आप पढ़ लेंगे, जस्ट इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे आप, वैसे मॉडर्न पूछा ही नहीं जाता। शास्त्रीय हेतु देखते हैं आहारज वाले। अशन, ओवर ईटिंग कर रहे हो, अनशन या अध्यशन, या बिल्कुल नहीं खा रहे या बहुत ज़्यादा खा रहे हो, जितना नहीं खाना चाहिए। विषमाशन, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स, कभी भी खा रहे हो, ऐसा आहार खा रहे हो जो गुरु है, शीत है, रुक्ष है, अतिक्लिन है यानी गंदा है, विष्टम भी है और असात्म और दूषित अन्न का आप सेवन करते हो, तो ये आहारज निदान है, जिनकी वजह से आपका आम रस बन सकता है। विहारज निदान क्या हो जाएगा, दिवा स्वप्न, रात्रि जागरण, वेग धारण, देश काल और ऋतु विपर्य। ठीक है, ऋतु के अपोजिट आप काम करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आमरस का फॉर्मेशन हो जाएगा। मानसिक निदान ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, शोक, चिंता, धैर्य। ये सारी बातें अगर आपके होंगी मन में, वैसे बहुत कॉमन ये चीज़ है और आपने अपनी लाइफ में फील की होगी, जब आप डिप्रेस्ड होते हो, टेंशन में होते हो, तो एक तो खाना, सबसे पहली तो बात ये कि खाया ही नहीं जाता, बट खा लो आप। उसके बाद आपका जो एक होता है ना फीलिंग ऑफ फुलनेस हो गई है कि अब पेट भर गया, वो नहीं रहता है ना, वो रहता है कि पता नहीं क्या हुआ है, एक मन और अजीब हो जाता है खाना खाने के बाद। वो यही होता है कि आपकी अग्नि मंद है, आपके जो सिक्रीशंस है, अग्नि इज रिलेटेड टू मॉडर्न सिक्रीशंस ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस, तो वो सिक्रीशन ही नहीं हो पा रहा। और वो सिक्रीशन कब होता है, जब आपका खाने में मन हो, आप मन से खाना खा रहे हो, तो वो सिक्रीशन नहीं होता और जिसकी वजह से आपका जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स है, इनका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता। और यही इन्होंने आयुर्वेद में कहा है कि अग्निमांद है, यानी जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो सिक्रीशन नहीं हो पा रहा है और जिसकी वजह से आपका पाचन नहीं हो पा रहा। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से भी पाचन नहीं हो पाता। कायिक या चिकित्सा जन्य क्या है, व्याधिकर्षण, इमेशिएशन ड्यू टू क्रॉनिक इलनेस, आपकी लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है, फिर आपकी अग्नि क्या हो जाती है। देखो, आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि सारे रोगों का कारण क्या है, मंदाग्नि है। ठीक है, तो आपकी कोई बीमारी लंबे समय से चल रही है तो फिर आपके शरीर में ही जान नहीं होगी ना, फिर फिर जठराग्नि कैसे आपकी तीक्ष्ण हो सकती है, सम हो सकती है, उसे फिर मंद होना ही पड़ेगा। इसने विरेचन, वमन,
कर्म विपर्य, अगर आपने इसने विरेचन वमन कर्म कराया है और उसका बैड इफेक्ट जो है तो उसकी वजह से भी आपकी क्या हो जाती है, जठराग्नि मंद। सामान्य लक्षण क्या होते हैं आम के? सबसे पहले श्रोत अवरोध होता है, सूक्ष्म एवं स्थूल श्रोतस का आम द्वारा अवरोध होना, इसके कारण पोषण तत्व धातुओं तक नहीं पहुंच पाते। सबसे पहले तो वो जो आम रस बना है ना वो वहीं अटका रहेगा आमाशय में, ठीक है, और जिससे हमारा अल्सर और विसूचिका जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। बल भ्रंश हो जाएगा, शरीर में गुरुता आ जाएगी, अनिल मूर्ता, आपका क्या हो जाएगा कि जो वात का स्वाभाविक गति है वो बाधित हो जाएगी, ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ पे आपका श्रोतो अवरोध है, राइट। आलस्य हो जाएगा, अपक्ति तो होगा ही, निष्ठीवन एक्सेस सलाइवेशन होगा क्योंकि कफ से बार बार कफ का उत्क्लेश रहेगा ना, इस वजह से। मल संग हो जाएगा क्योंकि आमाशय में वो आम रस बना पड़ा है, वो ना निकल रहा ना कुछ पाचन उसका हो रहा, तो फिर मल कैसे आएगा। अरुचि रहेगा और क्लम, यानी विदाउट आपका काम करे ही आप ऐसा थका थका महसूस करोगे। इसके भेद क्या होते हैं? अन्न रसगत मल संचय, ये आप पढ़ लेना, इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो ये निदान ही है और इसका लक्षण है, ठीक है। लेकिन मैं जो आपसे कहती हूँ ना कि पढ़ लेना, तो एक बार एटलीस्ट जस्ट वंस आप रीड ज़रूर किया करो, ठीक है। मॉडर्न साइंस का कॉरिलेशन आपको पता ही है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सब पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर आता है इसमें पैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एंड क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ये वाली चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है रोग निदान में। आम चिकित्सा का क्रमबद्ध सिद्धांत क्या है, कि चिकित्सा सूत्र क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो आम है जिसका कारण क्या है कि वो पच नहीं रहा, तो लंघन कराओ, धीरे धीरे वो फिर पचने लगेगा, और पचाने के लिए फिर पाचन दो, दीपन दो, श्रोतों का शोधन करो, स्वेदन करा दो ताकि जो कफ वाला पार्ट है वो हट जाए, शोधन करा दो, अगर ज़्यादा ही हो रहा है तो वमन विरेचन और वस्ती से शरीर का शोधन कर दो।